Hello बच्चों, let's see this question. So the question is saying when xylem and phloem are arranged in alternate manner on separate radii, such a vascular bundle is called. तो बेटा xylem and phloem जो होते हैं वो क्या होते हैं? वैस्कुलर टिश्यू होते हैं, ठीक है। ये कंडक्शन का काम करते हैं। xylem जो है वाटर के कंडक्शन का काम करता है एंड phloem जो है फूड कंडक्शन का काम करते हैं, और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? वैस्कुलर बंडल बनाते हैं, ठीक है। ये दोनों ही क्या कहलाते हैं? वैस्कुलर बंडल कहलाते हैं। अब क्या है, ये बोल रहे हैं कि xylem phloem अगर अरेंज है अल्टरनेट मैनर में, ठीक है, ऑन सेपरेट रेडाई, अगर सेपरेट रेडाई पे पाए जा रहे हैं, अल्टरनेट मैनर में अरेंज है, यानी कि कंडीशन कुछ ऐसी बता रही है कि ये जाइलम है तो यहाँ पे फिर फ्लोएम प्रेजेंट है, फिर जाइलम प्रेजेंट है तो फिर फ्लोएम प्रेजेंट है, एंड देन फिर जाइलम प्रेजेंट है, एंड देन फिर फ्लोएम प्रेजेंट है। तो कुछ ऐसा पाया जा रहा है, ये सेपरेट रेडाई पे है, सेपरेट रेडाई पे पाए जा रहे हैं। तो ये ऐसे वैस्कुलर बंडल क्या कहलाते हैं? तो बेटा इस टाइप के वैस्कुलर बंडल आर कॉल्ड रेडियल वैस्कुलर बंडल। इनको रेडियल वैस्कुलर बंडल कहते हैं, एंड दीज आर फाउंड प्राइमरली इन रूट। ये रूट में ही पाए जाते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, रेडियल। बाइकोलेटरल नहीं होगा। बाइकोलेटरल क्यों नहीं होगा? क्योंकि बाइकोलेटरल वो वैस्कुलर बंडल होते हैं, ये मैं बी के लिए लिख रही हूं, ठीक है, जिनमें जाइलम जो होता है वो बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है, एंड देन कैम्बियम की दो लेयर इसको ढके हुए होती हैं। सो दीज बोथ लेयर आर फॉर कैम्बियम। फिर बाद में कैम्बियम के पीछे फ्लोएम पाया जा रहा होता है, यानी कि आउटर साइड में फ्लोएम प्रेजेंट होता है। तो ऐसे वैस्कुलर बंडल को हम लोग बाइकोलेटरल कहते हैं। बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल बेटा कुकुरबिटेसी फैमिली में पाए जाते हैं, सोलेनेसी फैमिली में पाए जाते हैं, ठीक है। कंसेंट्रिक नहीं होगा। कंसेंट्रिक भी क्यों नहीं होगा? क्योंकि कंसेंट्रिक वो होते हैं, ठीक है, सी की बात करें हम लोग, कंसेंट्रिक वैस्कुलर बंडल वो होते हैं जिसमें एक वैस्कुलर टिश्यू जो होता है किसी दूसरे वैस्कुलर टिश्यू से ढका हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल, अंदर पाया जा रहा है जाइलम और बाहर इसको कंप्लीटली ढका हुआ है फ्लोएम, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एम्फीक्राइबल कंडीशन। क्या बोलते हैं बेटा? एम्फीक्राइबल कंडीशन बोलते हैं। ये पाई जाती है फर्न में, फर्न में। और एक और कंडीशन होती है इसमें, तो ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन में क्या होता है? फ्लोएम जो होता है वो अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है, और जाइलम जो होता है वो बाहर पाया जाता है, कंप्लीटली बाहर उसको घेरे हुए होता है। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एम्फी वेसल या फिर लैप्टोसेंट्रिक बोलते हैं, और ये पाई जाती है किसमें? यक्का में, ठीक है, यक्का में पाई जाती है। तो कॉन्सेंट्रिक नहीं होगा, कॉन्जॉइंट नहीं होगा। कॉन्जॉइंट कंडीशन का मतलब ये होता है कि जाइलम एंड फ्लोएम जो है वो सेम रेडाई में प्रेजेंट है, ठीक है, सेम रेडाई में प्रेजेंट है, यानी कि कुछ इस तरीके से, ठीक है, जाइलम पाया जा रहा है और उसी में ही सेम वैस्कुलर बंडल में सेम रेडाई में जो है जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट है। अंदर की तरफ जाइलम है, बाहर की तरफ फ्लोएम है, या फिर अंदर की तरफ फ्लोएम हो सकते हैं, बाहर की तरफ जाइलम हो सकता है, ठीक है। सो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्जॉइंट कंडीशन बोलते हैं। एंड कॉन्जॉइंट कंडीशन जो है बेटा वो पाई जाती है स्टैम में। किसमें पाई जाती है? स्टैम में। सो द राइट आंसर इज रेडियल। आई होप आपको समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।